are great. Okay, so today I am going to teach you the poem lesson 7 Tiranga Hamara. Okay, so lesson 7 poem is Tiranga Hamara. So Tiranga is what? So actually Tiranga is our flag. Okay, Tiranga, why here is saying Tiranga? Tiranga is a tricolor because our flag is a tricolor. Right, children? So we have in this picture you see this picture we have a tricolor. So this is called Tiranga. Tiranga means तीन रंगों से बना हुआ ध्वज. Okay, तीन रंगों से बना हुआ ध्वज, उसी को हम कहते हैं तिरंगा, जिसको हम सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं. We all are respecting. Okay, so this is the poem. I am reading this one. जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतनी ही प्यारा हमको है फर फर उड़ता हुआ तिरंगा. See, in our country, so Himalaya, do you know everyone Himalaya? So जितना प्यारा, how much you are loving Himalaya पर्वत like Yamuna Ganga. So Yamuna Ganga is the famous river in our country, in India. So this is all, that is also we are respecting. These are our identity only. So whenever who will ask, कोई भी आपको पूछते हैं क्या है इंडिया में, तो आप कह सकते हो हमारा यमुना गंगा इतना अच्छा नदी है, हाँ, और उसके बाद हिमालय पर्वत है ना, द हिमालय इज अ बिग ह्यूज माउंटेन. सो ये सब कुछ क्या है, आपका एक पहचान है. दिस इज ऑल योर आइडेंटिटी, योर कंट्रीज आइडेंटिटी. इसी से ही हम लोगों का पहचान होती है. सो इस सब को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ये सब हमारा, दिस इज ऑल आवर रिसोर्सेज, राइट. उसी तरह एक है हमारा फर फर उड़ता हुआ तिरंगा. सो विच इज फ्लोटिंग, लाइक यू नो द फ्लैग इज फर फर, जिस तरह उड़ता हुआ, तो उड़ता हुआ तिरंगा हमारा, ये ट्राई कलर का जो तिरंगा है, दैट इज आवर नेशनल फ्लैग. Okay, so national flag is the most important for our country, our identification. Wherever you go, you see that flag. So that is, you can say that is India flag, the tricolor. Okay, the which color I am going to explain. Okay, so the second stanza, रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता. रंग सदा केसरिया हमको. So केसरिया means what? केसरिया means the saffron color. Okay, केसरिया means saffron color. So saffron color, why always what they are teaching? Always teaching त्याग और बलिदान. बलिदान means sacrifice. Okay, बलिदान means sacrifice. Always the teaching you कि त्याग और बलिदान करने का. और saffron color. उसी तरह हरियाली लाकर और हरा हरियाली लाकर. The next is which one? The color is there, the green color. Okay, the green color always indicate you, always the symbolized, this is भारत को संपन्न बनाता है. Always see हरा रंग, जब भी हरा रंग आप देखते हो ऑटोमेटिकली आपका अंदर में बहुत खुशी होती है हम लोगों को, है ना. लाइक यू कैन से whenever you go to the village or all the crops, जो भी आपका फसल है अच्छी तरह से बना है, हरा भरा है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब क्या है, बहुत ही संपन्न है. तो उस संपन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉस्पेरिटी. सो प्रॉस्पेरिटी का मतलब ही होता है जो वेल्थ, धन, संपदा ना. सो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली हमें आ जाता है. एक तो खुशी भी देती है और हमें उस खुशी के साथ हमें एक संपन्न बनाता है, जो एक प्रॉस्पेरिटी देती है. उसी तरह श्वेत, नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा, श्वेत रंग में शांति भरी है. श्वेत का मतलब होता है व्हाइट कलर. ओके, द व्हाइट कलर, श्वेत रंग में शांति भरी है. व्हाइट कलर, whenever you see this white color, if you see other color, but you will not get that much peaceful. But if you see the white color, automatically you only feel a very peace. So that's what always the recognizing this white color for शांति का प्रतीक. This is the symbolized for peace. Okay, रहे विश्व जिससे खुशहाल.
और जिससे कि हमारा विश्व पूरा ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड किससे खुशहाल रहता है? हमारे वाइट कलर को देखते ही, मतलब कहीं भी वाइट है, वाइट कलर को देखते हैं, श्वेत रंग है, उसको मतलब वो एक हमारा एक शांति का सूचक है. दिस इज द सिंबलाइज्ड ऑफ अ पीसफुल. सो ऑटोमेटिकली यू पीपल ओनली वेरी पीस. सो इस तरह, और वो हमें क्या देता है? खुशहाल. खुशहाल हम कब होते हैं? जब भी ऑब्वियसली आपके घर में बहुत ही शांति है, सब कुछ ठीक है, तो हम सभी लोग बहुत खुश है. तो यही हमारा देश भी वैसे ही खुश होता है. फिर अशोक का चक्र. अशोक का चक्र जो इसमें चक्र बना हुआ है, इसे हम कहते हैं अशोक चक्र. डू यू नो अशोक चक्र? हाउ मेनी उसमें तीलियां है? अशोक चक्र में 24 तीलियां है. जो अशोक चक्र कौन सी रंग की होती है? नीली रंग की. दैट इज ओके. अशोक चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है भाल. सो भाल मीन्स मस्तिष्क, या भाल का मतलब है हेड. ओके, हेड मतलब अहिंसा का ऊंचा. अहिंसा का मतलब क्या है? जो नॉन वायलेंस नहीं करता है, जो नॉन वायलेंस करता है, मतलब वायलेंस यानी कि कहीं भी कोई मारपीट या झगड़ा इस तरह नहीं करता है. जिस तरह से हमारा गांधी जी ने हम लोगों को अहिंसा की थ्रू ही हमें उन्होंने एक फ्रीडम दिलवाया. उन्होंने कोई कहीं से किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी कोई मारपीट नहीं किया, बिना बहुत ही शांति से उन्होंने हमें फ्रीडम दिला दिया. किसके जरिए? अहिंसा के जरिए. अहिंसा के जरिए फ्रीडम मिलना है आपको. पहले बात तो बहुत ही पेशेंस रखनी है ना. तो दिस इज कॉल्ड अहिंसा. सो अहिंसा का ऊंचा रखता भाल, मतलब जो अहिंसा का जो सिर है, जो मस्तिष्क है, उसको हमेशा गर्व से रखता है. सो लाइक यू कैन से यू आर डूइंग एनी गुड वर्क. ओके, सो ऑलवेज योर हेड इज, यू आर नॉट बोइंग योर हेड ना. आप कभी अपना सर नीचे नहीं झुकाओगे, आप अपना सर ऊंचा रखोगे, तो वो है आपका मान सम्मान ना. सो इसी तरह ये भी हमें यही सिखाता है कि जो हमारा मतलब ये 3 रंग है, तीनों रंगों में रंग देखने के लिए 3 रंग है, लेकिन 3 रंग बहुत ही प्रायोरिटी है. सो दिस केसरिया रंग का परिचायक है त्याग और बलिदान, और सफ़ेद रंग हमेशा शांति की प्रतीक है. ओके, हमेशा हमें शांति देती है, जो हमारे देश को खुशहाल बनाती है. और हरा रंग हमेशा हरियाली देकर देश को संपन्नता बनाती है, यानी प्रोस्पेरिटी देती है. प्रोस्पेरिटी बनाना भी बहुत ज़रूरी है. जब हमारे वेल्थ है, अच्छा है, तो हम लोग भी सभी लोग खुश रहेंगे, है ना. तो ये सारे हमारे जो देश के प्रतीक है, ये 3 रंगों से बना हुआ जो ध्वज है, तो इससे हमारा हमेशा हमारा मान सम्मान ऊंचा रहता है. इसीलिए हम जब भी अपने देश की कंट्री को, फ्लैग को देखते हैं, तो उसे हम पहले तो अपने सैल्यूट करते हैं. उसको हम लोग क्यों सैल्यूट करते हैं? बिकॉज वी आर गिविंग रिस्पेक्ट, बिकॉज दैट इज आवर आइडेंटिटी. ओके चिल्ड्रन, hope you all have understood this chapter. Okay, so today I am going to wind up my class here. So have a great day. Thank you. Stay safe.